तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 22 जनवरी 2024 का करंट अफेयर। चलिए, सभी को जय श्री राम। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे 21 जनवरी को। कब मनाया गया दोस्तों? 21 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, एक एक दिवस हम पढ़ लेते हैं। 1 जनवरी को DRDO का 66वां दिवस मनाया गया, स्थापना दिवस। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस। और दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस। और चलते हैं 20 जनवरी को, तो दोस्तों पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए सेकंड क्वेश्चन है। हाल ही में किसने IISF 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो किसने किया है दोस्तों? युवा वैज्ञानिक सम्मेलन 2023 IISF, है ना। तो राइट आंसर बताएंगे किरण रिजिजू, है ना। किसने किया है? किरण रिजिजू ने किया है। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में WEF दावोस शिखर सम्मेलन में किस राज्य के 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है ना। तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, किस राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है WEF दावोस शिखर सम्मेलन में? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना, है ना। तो दोस्तों तेलंगाना राज्य ने 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों रेवंत रेड्डी न्यू मुख्यमंत्री बने हैं। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? सौंदर्य राजन जी हैं, है ना, श्रीमती सौंदर्य राजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया, है ना। और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक संसद में पास किया है। चलिए, गद्दाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। किसे? गद्दाम प्रसाद को। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP नियुक्त किया है। किसे दोस्तों? गद्दाम प्रसाद तेलंगाना के विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP बनाया है। और दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। और दुनिया के पहले 3D जो डाकघर है ना, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों मुख्यमंत्री हमने बता दिए है, रेवंत रेड्डी है। तमिलिसई सुंदर राजन जी हैं राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, फरीदाबाद में, है ना। दोस्तों फरीदाबाद में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हो गए? मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल कौन है दोस्तों? बंडारू दत्तात्रेय हैं। चलिए, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। क्वेश्चन में चलते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में हुआ। कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए DGP बने हैं शत्रुजीत कपूर। हरियाणा सरकार ने विदुर
अविवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा की है? ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली का खिताब जीता है? तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर है दोस्तों, कौन है दोस्तों? कार्लोस, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हाल ही में 61 साल की उम्र में चौथी बार डकार रैली का खिताब किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने जीता है। किसने जीता है? कार्लोस सैंज ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे मिस्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वहाँ के जो दोस्तों यूनेस्को में जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं, तो दोस्तों सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया है ना। चलिए किसने? मिस्र देश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया? देखिए दोस्तों राइट आंसर है जम्मू कश्मीर, है ना। जम्मू कश्मीर में गोले मेले का उद्घाटन किया गया है, आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में, है ना। किस जिले में? उधमपुर जिले में। चलिए इसके बारे में पढ़ें। तो भारतीय वायुसेना ने दोस्तों जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। किसने किया है? भारतीय वायुसेना ने। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को जीआई टैग मिला। और दोस्तों जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आर स्वैन ने संभाला है। आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहाँ खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे। कहाँ किया है? तो भोपाल में किया है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहाँ खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे भोपाल में। कहाँ किया गया है? भोपाल में। एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एमपीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कहाँ खनन मंत्रियों के लिए जो सम्मेलन का उद्घाटन किया है, कहाँ पे किया है? तो राइट आंसर बताएंगे भोपाल में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया, है ना, कनाडा लॉन्च किया है? कनाडा के लिए है। तो राइट आंसर बताएंगे आईसीआईसीआई बैंक, है ना। देखिए इसमें क्या होगा, चाहे आपके पास कोई भी बैंक हो, है ना। देखिए वहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास आईसीआई बैंक का खाता है ना, तो आईसीआई बैंक का खाता है, अगर वह कहीं से भी अगर पैसा ट्रांसफ़र करता है कनाडा में किसी भी थ्रो से, मतलब किसी भी ऐप के थ्रू, किसी भी यूपीआई के थ्रू अगर पेमेंट करता है तो आपको डायरेक्ट आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो हाल ही में किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया कनाडा लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे म्यांमार के साथ, है ना। म्यांमार के साथ दोस्तों 1643 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें पूरे में दोस्तों फेंसिंग करने की इन्होंने घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर में पहले कार्यालय स्थान का उद्घाटन किया है? देखिए हाल ही में दोस्तों किसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नौरोजी नगर में पहले कार्यालय स्थान का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर बताएंगे किसने किया है दोस्तों? अमित शाह जी ने, है ना। अमित शाह जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है? राइट आंसर बताएंगे भुवनेश्वर में। कहाँ पे दोस्तों? भुवनेश्वर में। देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है? आयुष दीक्षा की आधारशिला रखी है ना। तो कहाँ पे रखी है? भुवनेश्वर में रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनने वाला है। ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो संयुक्त सैन्य अभ्यास आष्ट्र हिंद है ना 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया था, है ना। पर्थ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोस्तों ऑस्ट्रे हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में आयोजित किया गया। चलिए फिर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया अपने संविधान में देश के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए जनमत संग्रह कराने जा रहा है और विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो राइट आंसर बताएंगे। राइट आंसर है दोस्तों यूएसए। देखिए जो फोर्ब्स ने लिस्ट जारी किया है गोल्ड रिजर्व रैंकिंग में यूएसए का स्थान है पहला, दूसरा नंबर पे है जर्मनी, तीसरे नंबर पे है इटली। आप पूछेंगे भारत का स्थान, तो भारत का स्थान है दोस्तों 9वें नंबर पे, है ना। भारत का स्थान है 9वें नंबर पे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए यूएसए की बात करें, स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मिजोरम में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है और भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब के किस शहर में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया? राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, मोहाली में। तो दोस्तों पंजाब के मोहाली में मदर मिल्क बैंक स्थापित किया गया है। चलिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज हमारा करंट अफेयर का वीडियो यहीं समाप्त होता है। सभी को राम मंदिर प्रतिष्ठान की बहुत बहुत बधाई। आज उद्घाटन हो रहा है तो सभी भक्त जो भी हैं आप सभी जाएं, घूमें फिरें और बढ़िया पूजा करें। चलिए ताकि अपने जीवन में जो अंधेरे भरे हैं उससे रोशनी हो जाए। चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।